आईपीएल का आगाज शुरू हो चुका है। उसी के साथ आईपीएल के आगाज के साथ आईपीएल के नियम भी लागू हो चुके हैं। वो 5 नियम कौन से हैं, किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान। तो आइए बात करते हैं आईपीएल के वो 5 नियम कप्तानों को होगा इसमें फायदा। स्लो ओवर रेट के रूल में बदलाव किया गया है कप्तानों को, क्योंकि स्लो ओवर रेट में कहीं ना कहीं पेनल्टी का सामना करना पड़ता था कप्तानों को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कप्तानों पर नहीं लगेगा बैन। और इस बैन पे सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि कप्तानों के ऊपर पेनल्टी के कारण काफ़ी नुकसान हुआ करता था। 2 बार गलती पर लगता था कप्तान पर बैन, से बड़े मामले पर ही बैन लगाया जाएगा। और अब कप्तानों के खाते में डीमेरिट पॉइंट जुड़ेंगे। डीमेरिट पॉइंट का मतलब ये होता है, अगर कोई भी कप्तान लगातार 7-8 मैचों में गलती करता है तो उसके 2 पॉइंट, 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे उसके पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। और इसके अनुसार माइनस होने के बाद उसके आईसीसी रैंकिंग में फ़र्क पड़ेगा, और ज़्यादा पॉइंट होने के बाद उस पे 1 मैच या 2 मैच का बैन लग सकता है। सिर्फ बड़े मामले पर ही बैन लगाया जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है। और दूसरा नियम की बात करते हैं तो लार का इस्तेमाल कर सकेंगे गेंदबाज, क्योंकि लार का इस्तेमाल नहीं होने के कारण गेंदबाज स्विंग टर्न बॉलिंग नहीं होती थी। और स्विंग टर्न बॉलिंग नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं स्पिनरों को मदद नहीं मिलती थी और जमकर कुटाई हुआ करती थी। अब गेंदबाज गेंद को चिपकाने के लिए लार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे कि वो स्पिन और टर्न करा सकें। और ये नियम लार के इस्तेमाल पर रोक कोविड-19 महामारी के दौरान लगाई गई थी। इसका मकसद वायरस को फैलने से रोकना था, लेकिन अब सभी फ्रेंचाइजियों की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब लार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईपीएल में 2 गेंद का इस्तेमाल होगा। अब आईपीएल में नई दूसरी पारी में 2 नई गेंद का इस्तेमाल होगा। वो क्यों होगा, इसके ऊपर ये तीसरा फैसला बड़ा अहम है। क्योंकि जब बॉल कुटाई हुआ करती थी और बॉल पिटाई होने के बाद जब ओस पड़ती थी तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को दिक्कत हुआ करती थी। मैच की दूसरी पारी में एक और गेंद का इस्तेमाल होगा। दूसरी पारी में गेंद बदलने का नियम 11वें ओवर के बाद लागू होगा, ताकि वो ज़्यादा बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद मिले। क्योंकि अगर ओस रहती थी तो कहीं ना कहीं स्विंग टर्न नहीं हुआ करती थी। इसका मकसद ओस के असर को कम करना है, और ओस के असर के साथ ही बल्लेबाजी धीमी हो जाती थी तो आनंद नहीं आता था। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि अब जो रन है वो धुआंधार बनेंगे। और ये नियम सिर्फ शाम के मैच में ही लागू किया जाएगा, क्योंकि शाम को ओस होती है, ओस के साथ ही दिक्कत होता है। और इम्पैक्ट प्लेयर के नियम लागू रहेगा। इम्पैक्ट प्लेयर के नियम में ये बदलाव किया गया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि इम्पैक्ट का नियम वही सेम रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इम्पैक्ट प्लेयर 2027 तक नियम लागू रहने वाला है। डीआरएस को ऊंचाई ऑफ साइड वाइड तक बढ़ाया। चौथा नियम बताते हैं कि डीआरएस को ऊंचाई ऑफ साइड वाइड तक बढ़ाया गया है। यानी कि जो डीआरएस को ऊंचाई, यानी कि जो बॉल ऊंची जाती थी और ऑफ साइड में वाइड तक बढ़ाया गया, यानी कि उसको थोड़ा सा मतलब ऑफ स्टंप के बाहर की वाइड पर मंजूरी दी थी। यानी कि ऑफ स्टंप के अगर बाहर जाएगी तो उसको वाइड दिया जाएगा। और डीआरएस में नियम में ये बदलाव हुआ है कि हॉकाई और बॉल ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। हॉकाई एक सिस्टम है जिसके द्वारा पूरा बॉल ट्रैक की जाएगी।